अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि स्टूडेंट्स कल आपको एक मैथ्स का टास्क सेंड किया गया था चैप्टर नंबर 2 का, और उसमें रियल लाइफ स्टोरी सम्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 नंबर ऑपरेशन कंप्लीट है और उसी की आपने एग्ज़ाम्स में तैयारी करनी है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप बेटा फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। और फ्रैक्शन जो है आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इससे रिलेटेड आपको कुछ तो आ रहा होगा कि टीचर क्या बताने लगी हैं हमें और हमें किस तरीके से जो है इस चैप्टर। स्टूडेंट्स, जब आप पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और आप सबका फेवरेट है पिज़्ज़ा, तो आप सब पिज़्ज़ा लेते हैं और पिज़्ज़ा के वो स्लाइसेस करके पिज़्ज़ा देते हैं, ठीक है। और जब आपको पिज़्ज़ा वो दे रहे होते हैं तो पिज़्ज़ा इसी तरह एक बिल्कुल आपका सर्कल बना होता है, एक होल पिज़्ज़ा होता है। ऐसे ही है, एक होल पिज़्ज़ा होता है और उसके बाद उसके स्लाइसेस किए जाते हैं। पहले हाफ़ किया जाता है और फिर कई लोग उसके 4 करते हैं पीसेस, कहीं ज़्यादा करते हैं, इससे भी ज़्यादा स्लाइसेस कई लोग पसंद करते हैं, या बड़ा पिज़्ज़ा ले लेते हैं उसके ज़्यादा स्लाइसेस करवाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें जो है, इसको जो आपका पूरा एक पिज़्ज़ा होगा इसे हम कहेंगे होल, ठीक है। इसी तरह जब इसको आपने हाफ़ किया तो इसके 2 पीसेस कर दिए ना, तो इसे 2 पीसेस भी कहेंगे कर दिए और हाफ़ भी कह दिया। अब हाफ़ किस तरह होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इसी तरह अब इस पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस हो गए, ऐसे ही है। इसी तरह हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम लेते हैं चॉकलेट्स। आप एक चॉकलेट परचेज़ करते हैं, वो पहले अब होल होती है, ठीक है। फिर अगर आपका दिल कर रहा है कि उस चॉकलेट को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, तो पहले आप उसको, अगर 2 फ्रेंड्स आपके होंगे तो हाफ़ देंगे, अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे तो वो 3 देंगे, अगर 3 फ्रेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो उसमें सेम यही चीज़ें जो आपको नॉर्मल रूटीन में आप देखते हैं और आपके सामने आती हैं, उसी को रिलेटेड हम देखते हुए फ्रैक्शन को करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक होल पिज़्ज़ा था और फिर उसके हमने 2 पीसेस कर दिए, देन 4। फ्रैक्शन में जो आपका ये होल पिज़्ज़ा होगा ये 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसको हाफ़ कर देंगे तो जो हाफ़ हैं उनमें से अगर आप एक पीस अपने एक फ्रेंड को दे दें, ठीक है, और एक पीस आप खा लें, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2। अब ये 1/2 क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं जी। ये जो 1/2 है ये हमारे पीसेस जो हमने किए हुए हैं पिज़्ज़ा के, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास नोमिनेटर है एंड जो 2 है वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो हमारा ये लाइन है ये अपॉन है, अपॉन यानी कि 1/2। तो 1 नोमिनेटर होगा और 2 हमारा डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जी स्टूडेंट्स, ये जो आपका 1/2 है, 1 आपने जो अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, वो हम नोमिनेटर में लिखेंगे, और जो 2 है टोटल 1, 2 जितने पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। जिसमें 4 स्लाइसेस है, आपने 2 अपनी छोटी सिस्टर को स्लाइस दे दिए। मामा ने बोला कि 2 आपके हैं, 2 छोटी सिस्टर के हैं, तो 2 आपने अपनी छोटी सिस्टर को स्लाइसेस दे दिए, ठीक है। और आपके पास टोटल पिज़्ज़ा में कितने स्लाइसेस थे? 4। तो 4 आपने डिनोमिनेटर की जगह लिखना है, ठीक है। 2 आपने नोमिनेटर, जितने स्लाइसेस आपने दे दिए, और टोटल जितने थे वो डिनोमिनेटर में लिखना है 4, ठीक है। इसी तरह जब हमने चॉकलेट दी, चॉकलेट को भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे। इसमें 4 स्लाइसेस है, आपने 2 अपनी छोटी सिस्टर को स्लाइस दे दिए। मामा ने बोला कि 2 आपके हैं, 2 छोटी सिस्टर के हैं, तो 2 आपने अपनी छोटी सिस्टर को स्लाइसेस दे दिए, ठीक है। और आपके पास टोटल पिज़्ज़ा में कितने स्लाइसेस थे? 4। तो 4 आपने डिनोमिनेटर की जगह लिखना है, ठीक है। 2 आपने नोमिनेटर, जितने स्लाइसेस आपने दे दिए, और टोटल जितने थे वो डिनोमिनेटर में लिखना है 4, ठीक है। इसी तरह जब हमने चॉकलेट दी, चॉकलेट को भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 1 स्लाइस आपने दे दिया, चॉकलेट का 1 पीस आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये 1 टोटल कितने थे? 2, तो ये 1/2 होगा। और 1 आपने ले लिया तो ये 1/2 है, ठीक है। 1/2, 1/2 इसी तरीके से इसको लिखेंगे, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह 1, 2, 3, ये 3 है, तो 1 अपने फ्रेंड को दे दिया आपने, 1 अपनी सिस्टर को दे दिया और 1 खुद रख लिया। अब इसकी एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन की। इट इज़ अ नंबर विच रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल। वो नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक होल, पूरे होल के, ये जैसा मैंने पार्ट्स बनाए हैं इन पार्ट्स को,
ठीक है। आई होप आज थोड़ा सा फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि हमारी बुक पर हैं, और बुक के पेजेस में आपको बिल्कुल यहाँ पे मेंशन भी करूँगी, साथ साथ थोड़ा सा उसका रिव्यू भी दूँगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बुक में ये पेज आ रहा है 1116, यानी कि चैप्टर नंबर आपका फ्रैक्शन 115 स्टार्ट हो रहा है, और इसका फर्स्ट पेज है 116 यानी कि 116। इसमें देखिएगा सबसे पहले है टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड हाफ। हमने उन शेप्स को टिक करना है जो कि हाफ डिवाइडेड है। उसके बाद कलर करना है 1/2 ऑफ ईच शेप, यानी कि हाफ 1, मैंने क्या बताया था, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हाफ जो शेडिंग करनी है, ठीक है। तो ये एक पूरी एक शेप है जिसमें हाफ में शेडिंग करनी है, ये हाफ हो गया, ठीक है। इसी तरह ड्रॉ करनी है लाइन इनको हाफ करने के लिए, ये देखिए ड्रॉ की गई लाइन। सेम टिक करना है शेप को, है 1/4 यानी कि 4 पार्ट है, तो 1/4 में आपने इसको करना है हाफ, ठीक है। ये देखिए 1 शेडिंग पार्ट है, बाकी 4 पार्ट्स हैं, यानी कि 1 आपने दे दिया किसी को, और बाकी जो पार्ट्स हैं टोटल कितने हैं, 1 नॉमिनेटर और 4 टोटल जितने पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे भी देखिएगा विच फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज़ बीन, ऑलरेडी यहाँ पे कलर हुआ है, तो उसके नीचे आपने जस्ट लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कलर करना है आपने हाफ और 1/4 को, ठीक है। तो ये हाफ जो है उसमें आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1/4, तो आप 1 शेड को कलर करेंगे। इसी तरह हाफ है तो हाफ को करेंगे। तो ये आपने वर्क मस्ट करना है अपनी बुक्स पर। इसी तरह पेज नंबर 120 भी सेम होगा, और ये भी आपका होम टास्क है, और ये आपने करना है अपनी बुक पर। ये आपके 3 पेजेस हैं जो आपने मस्ट जो है अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।